गांव आजाद हो चुका था, लेकिन आजादी की कोई आवाज नहीं थी। चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। जले हुए घरों की राख अब भी हवा में तैर रही थी, जैसे याद दिला रही हो कि यहाँ आजादी से पहले क्या हुआ था। कुछ लोग जमीन पर बैठे थे, कुछ अपने टूटे घरों को देखते रह गए थे और कुछ बस खड़े थे, जैसे यकीन ही नहीं कर पा रहे हो कि वे सच में जिंदा हैं। राहत ही, लेकिन डर अभी मरा नहीं था। बेटा, जो आज हुआ है वो सिर्फ तूफान की शुरुआत है। स्कल कबीला सिर्फ यही लोग नहीं थे, उनका असली सरदार अभी जिंदा है। ये लड़ाई आज रुकी है, खत्म नहीं हुई। धीरे धीरे सच बाहर आने लगा। सालों से दबा हुआ डर अब शब्द बन रहा था। थोड़ा वे सिर्फ लुटेरे नहीं थे, वे डर बेचते थे, पहले चेतावनी देते हैं, फिर मिसाल बनाते हैं। जो झुक गया वो जिंदा रहा। उनका नेता सिर्फ एक इंसान नहीं था, वो एक नाम था, एक अफवाह। रात गहरी हो चुकी थी, आग जल रही थी और उसके साथ यादें भी उठ रही थीं। मेरा गांव भी कभी ऐसा ही था। हंसी थी, खेत थे, लोग थे। फिर स्कल कबीला आया और एक ही रात में सब कुछ खत्म हो गया। उसी रात मैंने तीर उठाया। डर से नहीं, बदले से। मैं भागी नहीं थी, मैं तैयारी कर रही थी। अगली सुबह धुंध के बीच दो साए पहाड़ों की ओर बढ़े। रास्ता कठिन था, हवा ठंडी थी और खामोशी भारी। वो जिंदा नहीं लौटता। पहली बार महाकाल सामने आया। खुली लड़ाई करो योद्धा। ताकत से पहले सोच लड़ती है। जहां महाकाल वार करता रहा, वहां अर्जुन समय खरीद रहा था और ऊपर परी हर हरकत खामोशी से देख रही थी। मैं डर गया हूं। डर तभी तक जिंदा रहता है जब तक उसे चुनौती न मिले। एक वार और सदियों का डर जमीन पर गिर पड़ा। सुबह की पहली रोशनी पहाड़ों पर पड़ी। डर अब कहानी बन चुका था। अब ये जमीन किसी की कैद में नहीं। आज एक गांव आजाद हुआ है, कल पूरा इलाका